हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की जीएस की एमसीक्यू क्लास में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबद्ध हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी डला हुआ है, उसे भी देख लीजिए। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित हैं। इसका सही आंसर है आदि ऐतिहासिक युग से। याद रखना, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित हैं। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। देखिए, शिलालेख तो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि शिलालेख को पढ़ा जा सकता है। धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट भी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसलिए हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। तो हमारा आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अब तक वाचन नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समूचा आकार किस प्रकार का है? इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का समूचा आकार त्रिभुजाकार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने बताया? इसका आंसर होगा हमारा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा था। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी में यहाँ का अवलोकन किया। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतियर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही आंसर होगा वह नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर इसका नोट पॉइंट भी दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है दयाराम साहनी ने। यहाँ पर देखिए नोट भी डला हुआ है। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका सही आंसर है रावी नदी के तट पर या रावी नदी के किनारे पर। यहाँ पर नोट पॉइंट डला हुआ है। हड़प्पा नामक पुरास्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? पीला, नीला, लाल, नीला, हरा। इसका हमारा सही आंसर है लाल। हड़प्पा से हमें जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उन पर लाल और काले रंग का उपयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें हम मृद भांड भी कह सकते हैं,
के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई करते थे तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करते थे। उम्मीद है आपको आज के सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।